मान लीजिए हम किसी ऐसी चीज से ब्रश कर रहे हैं जो मतलब चबाते ही अपने आप ही एक एंटीबैक्टीरियल पेस्ट निकालती है। कोई प्लास्टिक नहीं, कोई लैब का केमिकल नहीं। सुनने में तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। लेकिन असल में ये हमारे आंगनों में सदियों से मौजूद है। मेरा मतलब है नीम की दातुन। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को खंगालने वाले हैं। मकसद यही है कि हम नीम और खास तौर पर नीम की दातुन के फायदों को गहराई से समझें। और ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आज हर छोटी चीज़ के लिए रेडीमेड विकल्पों की तरफ भागते हैं। हाँ, वो तो है। तो चलिए बिल्कुल जड़ों से शुरू करते हैं। हमारी रिसर्च में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। नीम का पेड़ भयंकर सूखे में भी कैसे पनपता है। हाँ, वो पानी की कमी में भी एकदम हरा भरा रहता है। बिल्कुल। और स्रोतों में जिक्र है कि मक्का में तीर्थयात्रियों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए इसे लगाया गया था, और शिव काशी की गर्म फैक्ट्रियों के पास भी लोग इसकी छाया में बैठते हैं। तो नीम के पेड़ के नीचे सोने या बैठने से इतनी ठंडक और राहत क्यों मिलती है? इसका जो राज है ना, वो इसके अंदर चलने वाले कुदरती केमिकल कारखाने में छिपा है। मतलब ये सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं रोकता, बल्कि इसके पत्ते हवा को भी साफ करते हैं। अच्छा, तो ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। बिल्कुल। और अगर इसके औषधीय गुणों की बात करें तो सारा खेल इसके भयंकर कड़वेपन का है। इस कड़वेपन के पीछे एजाडिरेक्टिन और निम्बिडिन जैसे बहुत ही पावरफुल तत्व होते हैं। एजाडिरेक्टिन और निम्बिडिन। जी हाँ, और यही तत्व शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाते हैं। तो एक मिनट, मुझे यहाँ एक चीज समझनी है। हम अक्सर सुनते हैं कि नीम वजन कम करने में भी मदद करता है, पर एक कड़वा पत्ता फैट कैसे घटा सकता है? क्या ये सच में काम करता है? अपनी सूजन को कम करते हैं। वाह, तो इसी वजह से वजन कंट्रोल में रहता है और आयुर्वेद में इसे सर्व रोग निवारणी कहा गया है। एकदम सही। तो अंदरूनी फायदे तो समझ आ गए, पर जब ओरल हेल्थ की बात आती है ना, तो लोग दातुन को एक नेचुरल फ्लॉस और टूथब्रश का ऑल इन वन कॉम्बो कहते हैं। पर मुझे हमेशा लगता था कि लकड़ी चबाने से मसूड़ों में चुभन नहीं होगी। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन नीम की लकड़ी की जो बनावट होती है ना, वो बाकी पेड़ों से एकदम अलग होती है। मतलब वो वैसे टूटती नहीं है? नहीं, वो चुभने वाली फांस भी नहीं टूटती। जब हम दातुन के लगभग 1 इंच हिस्से को चबाते हैं तो लकड़ी बहुत ही मुलायम और बारीक रेशों में बढ़ जाती है। अरे वाह, तो वो एक सॉफ्ट ब्रश बन जाता है। बिल्कुल। और जब इन रेशों को मसूड़ों पर रगड़ते हैं तो वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे पायरिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है। समझ गए। और चबाते वक्त जो रस निकलता है उसका क्या? क्योंकि रिसर्च बताती है कि ये